नमस्कार, स्वागत है एक बार आपका भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के चैनल यानी कि भू टीवी पर। डोर टू डोर भू कानून का मचा है शोर, उत्तराखंड में चहुओर। आज हम आए हैं ठाकुरपुर में, और ठाकुरपुर यहाँ पे हमारी कई मातृशक्तियों ने हमें फोन किया। हमारे बगल में धनावल्दे मैडम रहती है, उन्होंने फोन करके यहाँ पे सबको अवेयर किया और उनसे पूछते हैं कि कैसे उनको लगता है यहाँ पे और क्या जानते हैं, क्या अवेयरनेस है। थोड़ा हमने उनको समझाया है और ये जो पर्चा है, ये पर्चा भी हम देते हुए इनको आ रहे हैं, जो ये हम अपील है। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम देवेंद्र सिंह छेत्री है। थोड़ा नीचे कर ले। देवेंद्र सिंह छेत्री। आप मूलतः रहने वाले कहाँ के हैं? मूलतः वैसे तो मैं हिमाचल प्रदेश का हूँ। ओके। अभी कुछ सालों से उत्तराखंड में सेटल हुआ हूँ। आपके वहाँ पे आपकी जो राज्य का गठन हुआ था, मैं जनता को बता दूं, उत्तराखंड की जनता को बता दूं, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल राज्य बना था, पृथक राज्य बना था। उसके बाद एक साल के अंदर वाईएस परमार यानी कि यशवंत सिंह परमार जी ने वहां पे भू कानून लगा दिया था, जिसे कहते हैं सेक्शन 118। और तब से हिमाचली और हिमाचली डोगरा वहां की सबसे बढ़िया प्रमुख और बड़ी जात है, और कहते हैं कि डोगराओं का वहां राज है। और उन डोगराओं के माध्यम से ही आज डोगरा अपने आप को बड़ा गर्व कहते हैं, और डोगरा जम्मू कश्मीर में भी पाए जाते हैं, और हिमाचल के जो मूल निवासी हैं उनमें बड़ा गर्व है कि हमारे पास वाईएस परमार जैसा व्यक्ति है। तो छेत्री साहब बताइए, जो आपके वहां पर लैंड एक्ट है यानी कि जो भूमि कानून है, भू कानून है, वो कितना अच्छा रहा आपके वाईएस परमार जी ने जो बनाया? बहुत अच्छा रहा। बाहर का आदमी कोई भी जो है आज के दिन बाहर के आदमी जो है आके वहाँ जमीन खरीद नहीं सकता, ऐसा कानून बनाया हुआ है। जो बाहर के आदमी आकर जैसे यहाँ है खरीद सकते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है। एक मिनट रोक दो जरा इसको, एक कुर्सी दे दो उसको बैठने। इस क्रम में हमारे साथ विकास नगर यानी कि जौनसार बाबर की रहने वाली एक महिला हैं, और जब हमने उनसे बात करी नॉर्मली बातचीत, तो काफ़ी प्रभावित हुई हैं और काफ़ी अच्छा उनको लगा। और उन्होंने कहा भी कि क्योंकि जौनसार बाबर में एक एक्ट है, भूमि एक्ट है यानी कि भू कानून का एक्ट है, जौनसार बाबर भी हिमाचल की सीमाओं से जुड़ा हुआ है, और वहां भी कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड का हिस्सा होने के बावजूद भी वहां भी कोई 1 इंच जमीन नहीं खरीद सकता है। आप अपना नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम पुष्पा चौहान है। तो क्या है आपके वहां पे जो भूमि का है? सर, हमारे यहाँ जो भूमि का कानून है पहले से तो बेटर है, बट इतना है कि हमारे बच्चों का आगे का भविष्य ठीक है, क्योंकि कोई भी आके बाहर का आदमी नहीं वहाँ पे जमीन ले सकता है, ना वहाँ रह सकता है। बट काम करने कोई मजदूर आ गया तो ठीक है, लेकिन वो अस्थायी रूप से वहाँ का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं बना सकता। आप एक बात बताइए, हिमाचल की तर्ज पर जो उत्तराखंड में भू कानून की अनुगुंज सुनाई दे रही है, कितना सापेक्ष है उत्तराखंड के लिए? सर, ये तो खतरे की बात है कि भू कानून के साथ साथ हमारे को भी खड़ा रहना जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई उत्तराखंड में बाहर का आदमी जमीन लेता है तो हमारे बच्चों का भविष्य बिल्कुल तार हो जाएगा। सर, ये 2 सेकंड में समझ गई हैं पुष्पा कि वास्तव में यहाँ पे हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लगना चाहिए, और यहाँ पे और कई सारी मातृशक्तियां हैं, इनसे पता करते हैं। ये युवा मातृशक्तियां हैं और बालिकाएं हैं, इनसे पूछते हैं। आप अपना नाम बताइए। रिंकी राणा। रिंकी, कितना जरूरी है उत्तराखंड में भू कानून का लगना? बहुत ज़रूरी है। आज हमारे उत्तराखंड में बाहर के लोग बहुत बढ़ गए हैं। उत्तराखंड वासी बाहर जा रहे हैं और बाहर के लोग उत्तराखंड में आ रहे हैं, और हमारा ज़मीन का पता नहीं चल रहा है कि हमारी ज़मीन कौन सी है। मतलब बाहर उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया इधर। अब फ्यूचर के लिए हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बात है, डेंजरस है हमारे लिए। तो आप भू कानून का साथ देंगी, भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के साथ रह के अपनी आवाज को मुखर करेंगी? यस, हम तो भू कानून के साथ रहेंगे। आप अपना नाम बताइए। संगीता सेमवाल। संगीता, बताइए कि भू कानून जो उत्तराखंड में एक प्रचंड मांग चल रही है, कितना जरूरी है आज के दौर पे? सर, बहुत ज़रूरी है भू कानून, क्योंकि उत्तराखंड में देखो तो मतलब मुझे लगता है कि उत्तराखंड में हमारे अदर स्टेट का कोई यहाँ ना आए, इसलिए भू कानून का वो उठाया गया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के कि आप भू कानून का उसमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमसे जितना होगा हम कोशिश करेंगे कि हम भी इसमें भागीदार हों। बस ये भू कानून सपोर्ट नहीं कर रहे, भू कानून की आवाज़ उठाने वाले हम ही लोग हैं। ये हैं, इस घर की मालिक हैं, अब ये इनसे हम बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूजा राणा है। मैं उत्तराखंड की निवासी हूँ और रुद्रप्रयाग से बिलोंग करती हूँ। तो हमारा कहना है कि
उत्तराखंड में जैसे हम लोग अपने गढ़वाल छोड़ के तो देहरादून में बस गए, तो हमारी जैसे वो ज़मीन वो है, तो हर कोई बाहर से आ रहा, तो काम करने के इच्छुक से आ रहा। फिर धीरे धीरे उन्होंने हमारा उसमें प्लॉट वगैरह ले लिए, क्योंकि हम लोगों की गलती है, हम तो बाहर आ गए। पर लेकिन वो जो ज़मीन ले रहे हमारे बच्चों के लिए, तो पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब अपने उसमें गुलाम बनने लग जाएंगे। कुछ टाइम बाद हमारे बच्चे हो जाएंगे, कल को बच्चों के लिए तो हानिकारक ही है ना। तो कितना सहयोग करेंगे आप? हम पूरा सपोर्ट करेंगे और हम चाहेंगे कि ये भू कानून लागू हो। तो देखा आपने, हर मातृशक्ति, अगर आप 5 मिनट किसी के भी घर में जाएंगे, अगर उनको ये बताएंगे कि जिस प्रकार से हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लगा है, ठीक उसी प्रकार से हम भी उत्तराखंड में भू कानून चाहते हैं, तो कोई भी पार्टी की सरकार हो या कोई भी पार्टियां हो, वो आपको मना नहीं करेंगी। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपनी गहरी नींद से कब जागते हो। आशीष बताओ, आप एक यंग हैं, आपको यहाँ नौकरियां भी नहीं मिल रही है, बाहरी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और जमीनें भी धड़ल्ले से खरीद रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पे भू कानून लगना बेहद जरूरी है? नहीं सर, ये तो पहले ही लग जाना चाहिए था। अभी सरकार से भी अपील है हमारी कि ये जल्दी से जल्दी लगे। ये हम भी अपने दोस्तों से, सबसे, मतलब जो भी हमारे साथ के हैं, उनसे ये अपील करते हैं कि आप भी हमारे साथ सपोर्ट करें सब, और ये लगवाएं। भू अध्यादेश अधिनियम अभियान अभी आपको पर्चा देके गया, और आप कितने लोगों को, कितने यंग लोगों को, कितने अपने उत्तराखंडी लोगों को अवेयर करेंगे और कितने हमारे से जुड़ेंगे? नहीं सर, ये मैं अपने इसमें स्टेटस भी लगाऊंगा इसका, और अपने दोस्तों जो भी साथ के हैं सबको बताएंगे, अपनी सोसाइटी में सबको इन्फॉर्म करेंगे। एक बात ये बताओ, आप युवा हैं, मैं भी युवा हूं, लेकिन ये बताइए आप कितना समझे कि कितना जरूरी है भू कानून? ये क्या बोलते हैं इसका, ये सर जैसे हमें दिक्कत आ रही है, थोड़ी एजुकेशन होगी जॉब के लिए, और थोड़ा ज़मीन के, जैसे बाहर के लोग आ रहे हैं एकदम यहाँ पे ज़मीन ले रहे हैं, हमारे लिए दिक्कत आ रही है, हम नहीं खरीद पा रहे, तो ये लगना चाहिए सर बहुत जल्दी। ठीक है, जैसे कि आशीष ने बताया कि यहाँ पे भू कानून बहुत जरूरी है, और ये युवाओं की टीम बनाएंगे और सारा अपना फेसबुक, व्हाट्सएप सभी में इसको डालेंगे और अपने स्टेटस में भी इसको डालेंगे। तो भू कानून की अपील को आप पढ़िए, और युवाओं से हमारा निवेदन है कि अगर आप अपना भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं तो हिमाचल की तर्ज पर केवल और केवल भू कानून की मांग करें। लाख दुखों की एक दवा है उत्तराखंड में भू कानून। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के चैनल यानी कि भू टीवी पर। हमारा जो आजकल एक कैंपेनिंग चल रही है, डोर टू डोर भू कानून का मचा है शोर, उत्तराखंड में चहु ओर। ऐसे ही हमारे साथ में आज बंटी बहुगुणा है। बंटी बहुगुणा हमारे साथ लगातार 84 दिन रही, अनशन में रही, और ऐसी मातृशक्ति हमारे साथ रहने के बाद आज उन्हीं के घर पर हम आए हैं। उनसे पूछते हैं कि बंटी दीदी, स्वागत है आपका। ये बताइए, भू कानून उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कितना जरूरी है हमारे नौनिहालों के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए? उतना ही जरूरी है जितनी हमारे लिए हवा और पानी। हम तो ये मानते हैं, क्योंकि 22 साल हो गए और अभी तक हमारे उत्तराखंड में भू कानून नहीं लगा, जो कि बहुत पहले लग जाना चाहिए था। अब अगर ये हम लोग न लगाएं तो आगे वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उनके लिए उत्तराखंड नाम का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भारी भूमाफिया लोग, भारी बहुत बड़ी जनसंख्या में आने लग गए हैं, यहाँ से जमीनें खरीदने लग गए हैं, अपना स्थापित जमाने लग गए हैं। तो हमें लगता है आने वाले भविष्य के लिए बहुत संकट होगा। एक बात ये बताइए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी दल हो, सरकारों से हमने कहा कि यहाँ पे भू कानून लगा दीजिए। सरकार ने, बीजेपी सरकार ने यहाँ पे एक कमेटी बनाई। आज उत्तराखंड में कांग्रेस इसको अपने मैनिफेस्टो में रख रही है कि कांग्रेस आएगी तो भू कानून लाएगी। तो आज तक क्या लगता है कि यहाँ पे भूमाफियाओं का दबाव था कांग्रेस और बीजेपी पे? देखो, सरकार कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस और जो कुछ भी हो, उसे हमें कोई लेना। हमें ये है कि जो यहाँ पे भू कानून लगाएगी उत्तराखंड तर्ज पे, तो उसी को हम वोट देंगे, नहीं तो हम वोट देंगे ही नहीं। और ये जो भूमाफिया है, ये तो लग रहा है कि बहुत मुश्किल है कि लोग इनको कवर कर पाएंगे, मतलब। अच्छा, एक बात ये बताइए, क्या आज उत्तराखंड एकमात्र अपने आप में एक शब्द रह गया है? मातृशक्तियों को डर लगने लग गया है अपने नौनिहालों के भविष्य के लिए कि उत्तराखंड की सारी जमीनें तो खरीद ली और खाली एक टाइटल रह गया, जैसे हम लिखते हैं सुस्वागतम या शुभ दीपावली, एक टाइटल रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर सारी जमीनें बिक गई हैं।
क्या ऐसा लगता है आपको भूमाफियाओं ने सारी खरीद ली है या सरकारों ने बेच दी है? हाँ, लगता है कि जो बहुत कम बची है और ज़्यादा मात्रा में बेची गई है, और जो बाहर के लोग हैं वो ज़्यादा मात्रा पे यहाँ पे आ रहे हैं। जो बाहर से लोग यहाँ चार धाम यात्रा या कोई यहाँ पर्यटक के नाम पे आ रहे, देख रहे हैं बहुत सुंदर है, और इन्हें अच्छी दामों पे खरीद के यहाँ बसने लग गए हैं। तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे के अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और मातृशक्ति क्या सभी को डर है कि एक दिन कहीं हमारा ये अस्तित्व खत्म ना हो। अरे हम नहीं करेंगे तो फिर आने वाले भविष्य में तो कोई नहीं कर पाएगा ये। अब अभी जो भू अध्यादेश अधिनियम अभियान ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, 2016 से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज 24 लाख परिवार और 1 करोड़ 35 लाख की जनता को हमने अवेयर कर लिया। अब जो भी सरकार आएगी या आज की डेट में जो भू कानून की बात करेगा उसको मेरा वोट पड़ेगा। जो भू कानून की बात करेगा उत्तराखंड में राज करेगा। भू कानून नहीं तो वोट नहीं। क्या कहेंगे आप? ये सही बात है, सब बातें सही है कि उत्तराखंड में जो वही राज करेगा जिसको कि भू कानून के बारे में कुछ करना होगा। करना नहीं, बिल्कुल जरूरी होगा। अगर नहीं तो हम भी यही सोचे कि हम वोट नहीं देंगे और सबको शिक्षित करेंगे, बताएंगे लोगों को, घर घर में जाकर बताएंगे कि देखो भाई ये बातें से देखो क्या है। आप भी तब तक वोट मत देना जब तक कोई भू कानून की बात न करे। अब अंत में आप उत्तराखंड की मातृशक्तियों से क्या अपील करेंगे? पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जितनी भी मातृशक्तियां आपको भू टीवी के माध्यम से देखेंगी, पूरे उत्तराखंड में लाखों लाख लोग आपको देखेंगे, तो क्या कहेंगे उन सारी मातृशक्तियों को? जन जन को यही कहेंगे कि भाई सुनो, आज हम ये नहीं कर पाए तो भविष्य में कोई नहीं करेगा। अपने बच्चों के बारे में सोचो, वो कहाँ जाएंगे, उनके लिए कि बाहर भी नहीं, उत्तराखंड भी नहीं, कुछ नहीं बचेगा। तो सबको यही शिक्षित करेंगे, सबको यही बातें घर घर जाके बताएंगे कि भू कानून बहुत जरूरी है, वो भी हिमाचल की तर्ज पे। धन्यवाद। ये थी बंटी बहुगुणा जो पिछले लगातार 84 दिनों से अपने घर में पूरे काम धाम छोड़कर पंडित दीनदयाल पार्क में भू कानून को लेकर अनशन में बैठे रहे। आज हम उनके घर पे आए और उनको ये हम एक अपील देके गए हैं, और इस अपीलों को उन्होंने फोटोकॉपी करके हर जगह बांटेंगे और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक में भी डालेंगे और अपने स्टेटस में भी इसको डालेंगी, और साथ ही साथ पूरी उत्तराखंड की मातृशक्तियों से अपील भी करेंगी। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे हमारा ये भारत देश था और धीरे धीरे भारत में जो बाहर की शक्तियाँ आई और उन्होंने यहाँ आक्रमण करके धीरे धीरे के यहाँ बसने लग गए और हम एक दिन पराधीन हो गए। मुझे लग रहा है कहीं उत्तराखंड में ऐसे ना हो और हम भी एक दिन पराधीन ना हो। हाँ, जिस राज्य की जमीनें नहीं रहती हैं उसकी संस्कृति का कोई बोलबाला नहीं रहता है, उसको पूछने वाला कोई नहीं रहता है। संस्कृति पर किसी के कब्जा करना है, किसी के उत्तराखंडियत को अगर खत्म करना है, उसके राज्य के निवास को, उसके मूल निवास को खत्म करना है, तो सबसे पहले उसकी जमीनों को खरीदो। पहले आक्रमणकारी आक्रमण करके जमीनें अपने कब्जे में करते थे, अब मुंह माला जितनी मर्जी उतनी जमीनें खरीद ली जाती हैं और बाहर से पैसा आता है। एक नीति है, एक एजेंडा है बाहरी लोगों का कि पहले उत्तराखंड की जमीनों को खरीदो, फिर इनकी संस्कृति को खत्म करो। 2026 में जैसे परिसीमन होगा उसके बाद आपकी उत्तराखंडियत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसलिए आपके पास मात्र 4 साल हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा लेकर आज नहीं तो फिर कभी नहीं, इसलिए हिमाचल के दर्ज में यहाँ पे भू कानून लगाइए। जिस प्रकार से हिमाचल ने 1972 को अपने आप को सुरक्षित किया है, ठीक उसी प्रकार से आपको भी उत्तराखंड को सुरक्षित करना पड़ेगा। आज नहीं, अगर सड़कों पर आओगे, अगर हमारी तरह आपके दिलों में पीड़ा नहीं होगी, तो निश्चित देख लेना एक दिन आपके बच्चे अपने ही राज्य में बाहरी लोगों के घरों में पोछा लगाएंगे, बर्तन मलेंगे और उनके कुत्तों को घुमाएंगे।